नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटी टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर। एमएस वर्ड के पिछले अध्याय में हमने कैसे टेबल क्रिएट करना है, रो कॉलम कैसे बनाना है, ये हमने सीखा। आज के अध्याय में हम टेबल से संबंधित लेआउट और डिज़ाइन मेन्यू को समझेंगे। देखिए, टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मेन्यू बार पे अभी हमको डिज़ाइन और लेआउट का नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन और लेआउट का और ऑप्शन हमको यहाँ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑप्शन को समझते हैं कि टेबल में हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले हम टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे टेबल स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, विभिन्न प्रकार के आपको टेबल को कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग स्टाइल को सेलेक्ट करने के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम टेबल में जैसा हमको ऑप्शन चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से हमारा टेबल दिखाई देगा। अगर आप इसमें से स्टाइल बदलना चाहते हैं तो आप क्लिक करके यहाँ से टेबल के स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके बाद टेबल स्टाइल ऑप्शन को समझेंगे। यहाँ से देखिए, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक है तो यहाँ पे आपको कलरफुल कॉलम दिख रहा है फर्स्ट वाला, और जैसे ही आप लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी लास्ट वाला जो आपका कॉलम है टेबल का, वो उस पर भी कलर आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में जो टिक लगा हुआ उसको हटा देते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से हम टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल को हमने समझा कि ये कैसे काम करता है। अब अगर हमको टेबल में प्लेन टेबल चाहिए, इस तरह का कोई भी स्टाइल यूज़ नहीं करना है, तो आप वापस टेबल स्टाइल में जाके यहाँ से प्लेन टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका टेबल नॉर्मल हो गया, आपको दिख रहा है। आप चाहते हो कि अलग अलग सेल पे मैं अलग अलग कलर अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे, शेडिंग ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ से जो कलर आपको चाहिए उस सेल पे वो कलर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम अलग अलग सेल पे अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, अलग अलग सेल पे जो भी हमको कलर चाहिए था वो हमने शेडिंग ऑप्शन से यहाँ पे फिल कर लिया। इसके बाद आपको अगर ये कलर जो आपने लिया अभी ये हटाना है तो आप वापस शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर ले लेंगे। अब जो भी कलर, जो भी टेबल के सेल पे जो कलर था वो अब रिमूव हो चुका है और आपका टेबल जो वो वापस से प्लेन टेबल जैसा दिख रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है बॉर्डर का। तो बॉर्डर ऑप्शन आपने पैराग्राफ में भी समझा था। ये देखिए, इस तरह से ये पैराग्राफ के लिए बॉर्डर था और यहाँ पे टेबल के लिए भी बॉर्डर ऑप्शन दिया जाता है। टेबल पे भी हम बॉर्डर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। टेबल ऑलरेडी बॉर्डर से ही बना है, रो और कॉलम इसमें दिख रहा है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रो बॉर्डर। अगर हम अपने हिसाब से एक पेंसिल या पेन की सहायता से ड्रॉ करके टेबल बनाना चाहते हैं तो हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, आपका जो माउस का कर्सर है वो अब एक पेन में बदल गया है। अब आप यहाँ पर से अपने हिसाब से टेबल में रो कॉलम बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से। अब आप चाहें तो ये जो रो कॉलम की जो लाइन है उसका कलर बदलना है तो आप यहाँ से पेन कलर में जाके कलर भी बदल सकते हैं। आपको लग रहा है कि टेबल में जो लाइन बनी है थोड़ी सी मोटी या पतली लाइन बनानी है तो आप यहाँ से भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल की जो लाइन है उसकी डिज़ाइन चेंज करनी है तो ये ऊपर में ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहीं पे वहाँ से भी आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टेबल में लाइन बनाई है उसको हमको मिटाना है तो आप इरेजर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि डिज़ाइन ऑप्शन में टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और द बॉर्डर आपको समझ में आ गया होगा। टेबल ऑप्शन में हम लेआउट मेन्यू को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने टेबल एक क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आपको टेबल, रो कॉलम, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डेटा, टोटल 6 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हम सबसे पहले टेबल ग्रुप को समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो लेआउट में है वह है सेलेक्ट का टेबल ग्रुप में। ये देखिए, यहाँ से सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिए गए टेबल में से सेल, कॉलम, रो सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माउस यहाँ पे देखिए, मेरा नंबर 1 पे माउस का कर्सर देखो आपको दिख रहा है। अब मैं सेलेक्ट सेल करूँगा तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं सेलेक्ट कॉलम करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं सेलेक्ट रो करूँगा तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट टेबल करूँगा तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि टेबल में जो टेबल ग्रुप बना है उसमें सेलेक्ट जो ऑप्शन है उसका काम है रो कॉलम या टेबल को सेलेक्ट करने का। उसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। टेबल में से ग्रिड लाइंस को दिखाना या छुपाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है शो और हाइड द ग्रिड लाइंस विद इन द टेबल। तो सबसे पहले अभी तो ये ऑप्शन ऑफ है, तो मुझे टेबल में से पहले मेरे को बॉर्डर हटानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल, डिज़ाइन पे जाता हूँ, यहाँ से बॉर्डर को मैं नो बॉर्डर करता हूँ। अभी देखिए आपको यहाँ पे टेबल जो बना हुआ था आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब मुझे उसे दिखाना है ग्रिड लाइंस के रूप में, तो मैं लेआउट में जा करके व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, तो जहाँ टेबल का बॉर्डर बना हुआ था वहाँ पे अब ग्रिड लाइन शो हो रहा है, और इसी को मैं अगर वापस क्लिक करूँगा तो ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएगा। वापस डिज़ाइन में जाऊँगा मैं यहाँ से और बॉर्डर वापस से ऑल बॉर्डर कर दूँगा। अब ये मेरा टेबल जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है वापस। तो आपको सेलेक्ट और व्यू ग्रिड लाइंस, ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है टेबल में प्रॉपर्टीज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं नीचे। ये पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन की सहायता से पैराग्राफ के लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में लेकर जा सकते हैं। ये देखिए टेबल सेलेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ में गए हम, यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दिए। ओके, अब टेबल सेंटर पे आ गया पैराग्राफ के। राइट पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के राइट में टेबल चला गया। अब वही काम हम माउस से भी कर सकते हैं, ऐसा जहाँ हमको लेके जाना है वहाँ ले जा सकते हैं। यही ऑप्शन को हम अगला यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन अराउंड, इसके भी सहायता से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पैराग्राफ के अराउंड में टेबल दिख रहा है। जब हम सेंटर को क्लिक करेंगे तो टेबल सेंटर पे आ जाएगा। जब हम राइट करेंगे तो देखिए राइट में चला जाएगा और टेबल के अराउंड में पैराग्राफ हमको दिखाई दे रहा है। फिर हम लेफ़्ट करेंगे तो टेबल लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, पैराग्राफ इसके अराउंड में दिखाई देगा। तो वही आप माउस से होल्ड करके भी टेबल को इधर उधर मूव करा सकते हैं, पैराग्राफ के बीच में, लेफ्ट में, राइट में ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पैराग्राफ डिलीट कर देते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारे पास है टेबल में रो एंड कॉलम का। यदि हमें टेबल में से कोई रो या कॉलम डिलीट करनी है तो डिलीट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे भी इंसर्ट के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जिससे रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर डाला हुआ है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नंबर जो लिखा हुआ है इसका मुझे कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे माउस को रख दूंगा। एक नंबर जो कॉलम है, से कहीं पर भी माउस को रखेंगे किसी भी सेल पे, डिलीट कॉलम करते ही वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। इसी प्रकार से रो भी डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए ये 1 नंबर पे ही मैंने माउस को रखा हुआ है और ये पूरा रो मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट रो करेंगे तो देखिए रो जो है डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। उसी प्रकार से आप चाहें तो पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं या सेल भी, पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट का। यदि हमें कोई कॉलम या रो इंसर्ट करनी हो तो टेबल में हमेशा कॉलम लेफ्ट में और राइट में इंसर्ट होता है, ऊपर और नीचे टेबल में हमेशा रो इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन को, इंसर्ट राइट ऑप्शन को समझते हैं। 3 के बाद हमको चौथा नंबर का कॉलम चाहिए राइट साइड की तरफ, तो 3 नंबर सेल पे माउस को रख के इंसर्ट राइट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया चौथे नंबर में। यदि हमको लेफ्ट की तरफ कॉलम चाहिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे
एक के पहले लेफ्ट में इधर कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से लेफ्ट में एक नया कॉलम बन गया है। यदि हमको नीचे कॉलम या तो डिलीट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, तो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ए एफ। ये देखिए, अब ए के नीचे अगर हमको बी वाला रो चाहिए तो हम इंसर्ट बिलो करेंगे। देखिए, माउस को हमने ए पे रखा है, अगर नीचे की तरफ रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट बिलो करेंगे, तो ये देखिए ए के नीचे बी रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब डी के ऊपर अगर हमको सी वाला रो चाहिए तो हम डी पे माउस का कर्सर रखेंगे और इंसर्ट अबव करेंगे, तो ये देखिए ऊपर की तरफ एक रो इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रो कॉलम में डिलीट और इंसर्ट ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास मर्ज का। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है और उसके नीचे मैं सब्जेक्ट एक आध टाइप भी कर देता हूँ, जैसे ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। अब हिंदी सब्जेक्ट जो हेडिंग है वो हिंदी को इंडिकेट कर रहा है, इंग्लिश को नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोनों को करें, तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट ऑप्शन को देखो सेलेक्ट करके हिंदी और इंग्लिश के ऊपर जो दो सेल हैं उसको मैं एक बार सेलेक्ट कर दिया, उसको मैं मर्ज कर दूंगा। ये देखिए मर्ज। अब जो सब्जेक्ट लिखा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरह से सेल को आपस में मिलाने को हम मर्ज सेल कहते हैं। इसके बाद स्प्लिट टेबल। यदि हमको दिए गए सेल के अंदर मल्टीपल न्यू सेल क्रिएट करना हो, स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल इनटू मल्टीपल न्यू सेल क्रिएट करना हो, तो हम स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम करके देखते हैं, नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्लिट सेल और यहाँ पे हम जितने भी रो या कॉलम चाहिए हम यहाँ पे लिख करके यहाँ पे टाइप करके ओके करेंगे। ये देखिए सेल के अंदर मल्टीपल न्यू दो सेल और इंसर्ट हो गए। इसके बाद ऑप्शन दिया है स्प्लिट टेबल का। तो माउस को टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते ही हमारा जो टेबल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल साइज। तो यहाँ पे आप रो और कॉलम की साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये देखिए माउस को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है टेबल रो हाइट। तो आप यहाँ से जो टेबल के रो की जो हाइट है उसको बढ़ा या फिर कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से क्लिक करते ही ये देखिए टेबल की रो की हाइट कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो भी आप यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है उससे हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। तो ये ऑप्शन मैंने आपको टेबल जब हम सीख रहे थे स्टार्टिंग फर्स्ट लेसन में टेबल के, तो ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो ऑप्शन को मैंने समझाया है। आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइनमेंट का। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया 1। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन को अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अलाइन टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 1 नंबर लिखा है वो टॉप में लेफ्ट की तरफ है। अब हम उसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप में सेंटर पे आ जाएगा। अगला ऑप्शन है अलाइन टॉप राइट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। इसके बाद सेंटर में लेफ्ट की तरफ, सेंटर में और सेंटर में राइट की तरफ, जहाँ भी हमको टेक्स्ट को रखना है या नंबर को हम यहाँ से अलाइनमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। बॉटम में ले जाना है नंबर तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए बॉटम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी टेक्स्ट आपने टेबल की सेल पर टाइप किया या नंबर, उसको आप अलाइनमेंट की सहायता से लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में अरेंज कर सकते हैं। होम में भी हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, लेकिन ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट पैराग्राफ के लिए थे और टेबल में जो है वो 9 प्रकार के अलाइनमेंट है।
उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन का। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरह से बदलती जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेल मार्जिन का। तो यहाँ से आप सेल की मार्जिन को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने माउस को क्लिक कर दिया, सेल मार्जिन में गए और यहाँ से हम सेल की मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और ओके कर देते हैं। ये देखिए सेल की मार्जिन बढ़ गई। तो सेल मार्जिन में आप टॉप बॉटम लेफ्ट में राइट में अपने हिसाब से जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं सेंटीमीटर में, उसके हिसाब से टेबल के रो कॉलम की साइज बढ़ती है और कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेटा का। तो मुझे लगता है कि आपको टेबल में जो लेआउट ऑप्शन है उसमें टेबल, रो, कॉलम, मर्ज, सेल साइज और अलाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले अध्याय में हम डेटा ऑप्शन में जो सॉर्ट, रिपीट, हाइडर, रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला जो ऑप्शन दिया उसको समझेंगे। थैंक यू।